क्लास 7th हिंदी लेसन 3। कल हम लोग पढ़ रहे थे धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखित जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। तो एक नज़र कल पर डाल लेते हैं कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा लेखक को पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था। वे अपनी कक्षा की पुस्तकें कम पढ़ते थे। उनकी माँ को डर था कि वे पढ़ते नहीं हैं, पास कैसे होंगे। उनकी कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर ही होती है। पिता के समझाने के बाद वे मन लगाकर पढ़ते हैं और 5वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं। उन्हें पुरस्कार में 2 अंग्रेजी पुस्तकें भी मिलती हैं। और आगे लेखक बताते हैं, पिता ने अलमारी के एक खाने में से अपनी चीजें हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रखकर कहा, आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का है, यह तुम्हारी लाइब्रेरी है। यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी। आप पूछ सकते हैं कि किताबें पढ़ने का शौक तो ठीक, किताबें इकट्ठी करने की सनक क्यों सवार हुई? इसका कारण भी बचपन का एक अनुभव है। इलाहाबाद भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में एक रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारती भवन तक। अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, हरि भवन। स्कूल से छुट्टी मिली कि मैं उसमें जाकर जम जाता था। पिता दिवंगत हो चुके थे। लाइब्रेरी का चंदा चुकाने का पैसा नहीं था, अतः वहीं बैठकर किताबें निकलवाकर पढ़ता रहता था। अपने छोटे से हरिभवन में खूब उपन्यास थे। वहीं परिचय हुआ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला और आनंद मठ से, टॉलस्टॉय की अन्ना करेनिना, विक्टर ह्यूगो का पेरिस का कुबड़ा, गोरकी की गदर और सबसे मनोरंजक सर्वारीज का विचित्र वीर यानी डॉन क्विजोक्ट। हिंदी के ही माध्यम से सारी दुनिया के कथापात्रों से मुलाकात करना कितना आकर्षक था। लाइब्रेरी खुलते ही पहुंच जाता और जब लाइब्रेरियन शुक्ल जी कहते कि बच्चा अब उठो, पुस्तकालय बंद करना है, तब बड़ी अनिच्छा से उठता। जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता, उस दिन मन में कसक होती कि काश इतने पैसे होते कि सदस्य बनकर किताब इश्यू करा लेता, या काश इस किताब को खरीद पाता तो घर में रखता। एक बार पढ़ता, 2 बार पढ़ता, बार बार पढ़ता, पर जानता था कि यह सपना ही रहेगा। भला कैसे पूरा हो पाएगा? पिता के देहावसान के बाद तो आर्थिक संकट इतना बढ़ गया कि पूछिए मत। फिर भी मैंने जीवन की पहली साहित्यिक पुस्तकें अपने पैसों से कैसे खरीदी, यह आज तक याद है। उस साल इंटरमीडिएट पास किया था। पुरानी पाठ्यपुस्तकें बेचकर बीए की पाठ्यपुस्तकें लेने सेकेंड हैंड बुक शॉप पर गया। उस बार जाने कैसे पाठ्यपुस्तकें खरीद कर भी 2 रुपए बच गए थे। सामने के सिनेमा घर में देवदास लगी थी। बहुत चर्चा थी उसकी, लेकिन मेरी माँ को सिनेमा देखना बिल्कुल नापसंद था। उसी से बच्चे बिगड़ते हैं। लेकिन उसके गाने सिनेमा घर के बाहर बजते थे। लेखक बता रहे हैं कि उसी से बच्चे बिगड़ते। उनकी माँ को सिनेमा देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। उनका मानना था कि उसी से बच्चे बिगड़ते हैं, सिनेमा से ही बच्चे बिगड़ते हैं, सिनेमा देखने से। लेकिन उसके गाने सिनेमा घर के बाहर बजते थे। उसमें सहगल का एक गाना था, दुख के दिन अब बीतत नाही, दुख के दिन अब बीतत नाही। उसे अक्सर गुनगुनाता रहता था। कभी कभी गुनगुनाते आंखों में आंसू भी आ जाते थे, जाने क्यों। एक दिन माँ ने सुना, माँ का दिल तो आखिर माँ का दिल। एक दिन बोली, दुख के दिन बीत जाएंगे बेटा, दिल इतना छोटा क्यों करता है, धीरज से काम ले। जब उन्हें मालूम हुआ
कि यह तो फिल्म देवदास का गाना है, तो सिनेमा की घोर विरोधी माँ ने कहा, अपना मन क्यों मारता है, जाकर पिक्चर देखा, पैसे मैं दे दूंगी। मैंने माँ को बताया कि किताब बेचकर 2 रुपए मेरे पास बचे हैं। वे 2 रुपए लेकर माँ की सहमति से फिल्म देखने गया। पहला शो छूटने में देर थी। पास में अपनी परिचित किताब की दुकान थी, वहीं चक्कर लगाने लगा। सहसा देखा काउंटर पर एक पुस्तक रखी थी, देवदास, लेखक शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, दाम केवल 1 रुपया। मैंने पुस्तक उठाकर उल्टी पलटी तो पुस्तक विक्रेता बोला, तुम विद्यार्थी हो, यहीं अपनी पुस्तकें बेचते हो, हमारे पुराने ग्राहक हो, तुमसे अपना कमीशन नहीं लूंगा, केवल 10 आने में यह किताब दे दूंगा। मेरा मन पलट गया। कौन देखे 1.5 रुपए में पिक्चर। 10 आने में देवदास खरीदी, जल्दी जल्दी घर लौट आया और 2 रुपए में से बचे 1 रुपया 6 आना माँ के हाथ में रख दिए। अरे, तू लौट कैसे आया? लेखक की माँ लेखक से पूछती है, अरे तू लौट कैसे आया, पिक्चर नहीं देखी? माँ ने पूछा। नहीं माँ, फिल्म नहीं देखी, यह किताब ले आया, देखो। माँ की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के थे। ये जो आंसू थे वो खुशी के आंसू थे लेखक की माँ की आंखों में। कहीं खुशी के थे या दुख के यह नहीं मालूम। वह मेरे अपने पैसों से खरीदी मेरी अपनी निजी लाइब्रेरी की पहली किताब थी। तो आज बस इतना ही, आगे कल। थैंक यू।